Good afternoon, everybody. I'm Sayukta from Beautiful Spotless Skin team. I'm sure all of you must be keeping good health. To look beautiful and smart at all times is quest of humans, right from the beginning of civilization. You all know proper skin protection is the best thing you can do for the health of your skin today and slow down the effects of aging tomorrow. In today's era, changing weather with excessive heat or humidity increases risk of damage due to UVA and UVB rays, which makes skin more prone to wrinkles, melasma, and skin cancer. We know that sunscreen is valuable from a skin cancer and sun damage perspective, as well as something that helps prevent fine lines and wrinkles. According to a survey, 67% of people in India are not using sunscreen as daily skincare routine. Several things about sunscreen that we people are not aware of, and that makes us to not include sunscreen as an integral part of skincare routine. So to keep you informed today, we are here to know about sunscreen, an integral part of skincare regimen. So let's connect today with our skin expert, Dr. Nandita Patel, live from Surat, Gujarat. Dr. Nandita is a young, vibrant, and highly skilled in the field of dermatology. Dr. Nandita completed her MD degree from Dr. D.Y. Patil Medical College, Mumbai. She is a consultant dermatologist and cosmetologist in Kiran Multi-Speciality Hospital, Surat, Gujarat. She has expertise in cosmetic and pediatric dermatology. Today, Dr. Nandita will share with us on sunscreen, an integral part of skincare regimen. A very warm welcome to you, doctor. बहुत अच्छा लग रहा है कि आज आप हमारे साथ इस सेशन के लिए जुड़ी हैं. Thank you so much. Thank you so much. So good afternoon. So आज sunscreen topic. बिल्कुल बिल्कुल आज हम सनस्क्रीन पे बात करेंगे और जिस तरह से नॉर्मली इंडिया का क्लाइमेट है, हम टॉपिकल जिस कंडीशंस में रह रहे हैं, ओवरऑल मतलब एक साल में हमको नहीं तो भी 7, 8, 9 महीने तो सन के अंदर अच्छे खासे सन के और धूप के अंदर बिताने ही पड़ते हैं, और ना भी जिनको बिताना पड़े उनके लिए भी सनस्क्रीन कितना जरूरी है, इस पर हम बात करेंगे डॉक्टर. और सबसे पहले मैं यहीं से शुरू करना चाहूंगी. बार बार कहा जाता है कि रोज सनस्क्रीन लगाना जरूरी है, क्यों जरूरी है? So first thing, ये एक बहुत मिसकंसेप्शन है कि सन में हम जाएंगे तो ही हमें सनस्क्रीन लगाना है. तो वो मिसकंसेप्शन दूर करना है. फर्स्ट थिंग मैं क्लियर करूंगी कि वो सन हो, माइक्रोवेव हो, ट्यूबलाइट हो, गैस की हीट हो या फिर कंप्यूटर, मोबाइल, एवरीथिंग इक्वली आपकी स्किन को डैमेज करता है. जितना सन डैमेज करती है उतना ही गैस की हीट भी डैमेज करती है, जिससे ऑलमोस्ट आई थिंक एवरी वुमेन का एटलीस्ट दिन में 3 से 4 घंटा गैस से एक्सपोजर होता होगा, राइट? वो एक पॉइंट है, इसलिए हम डेली यूज करने को बोलते हैं सनस्क्रीन. जनरली 8 AM एवरी 3 to 4 आवर्स आपको सनस्क्रीन रिपीट करना रहता है. रिपीट इसलिए करना रहता है बिकॉज सनस्क्रीन एक डिग्रेडेबल मॉलिक्यूल है. जैसे ही थोड़ी भी हीट लगती है वो मॉलिक्यूल डिग्रेड होता जाता है, तो आफ्टर फ्यू आवर्स उसका इफेक्ट जो स्किन पे होना चाहिए वो नहीं हमें मिलता है. सेकेंड एक मिसकंसेप्शन है कि हम ऐसे पहाड़ों पे गए या बारिश है तो हमें सनस्क्रीन नहीं लगाना है. वो सबसे गलत मिसकंसेप्शन है. हमारा जितना हाइट बढ़ता है, जितना एल्टीट्यूड हमारा हाई होता जाता है, उतना हम सन के नजदीक जाते हैं. जितना हम सन से नजदीक जाते हैं उतना ज्यादा UVA और UVB हमारी स्किन में पेनिट्रेट करता है. स्पेशली UVA डीपर पेनिट्रेशन करता है, इसीलिए भी सनस्क्रीन लगाना बहुत जरूरी है. फिर आप स्नो पे हो या आप महाबलेश्वर, सापुतारा, कोई हिल स्टेशन पे हो, कहीं पे भी हो, सनस्क्रीन इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट ऐसे केसेस में. राइट. तो हम घर के अंदर है, घर के बाहर है, धूप है, छाव है, स्नो में है कि पहाड़ों पे है, से कोई फर्क नहीं पड़ता. फर्क इस बात से पड़ता है कि डेली सनस्क्रीन लगाए, रेगुलरली लगाए. अच्छा डॉक्टर, राइट, जब भी हम सनस्क्रीन लेने जाते हैं ना, या सनस्क्रीन के बारे में सभी लोग जानते हैं, और एक और चीज उससे एसोसिएटेड जिसके बारे में सब लोग जानते हैं लेकिन उसके बारे में और ज्यादा जानना चाहते हैं, वो है SPF. हम सबको पता है एक SPF होता है जो लिखा होता है उसमें नंबर्स में, न्यूमेरिक्स में, लेकिन ये नहीं पता कि वो SPF क्या है, क्यों जरूरी है, और कैसे वो SPF हम डिसाइड करें कि हमारे लिए कौन सा बेस्ट है. Okay, so SPF is sun protection factor.
बट उसकी थोड़ी रिसेंटली फ्यू कपल ऑफ इयर्स में उसकी डेफिनेशन थोड़ी चेंज हो गई है. बेसिकली इट्स नॉट वर्सेस सन प्रोटेक्शन, बट जो यूवीबी हमारी स्किन पे सनबर्न करता है, जो डैमेज करता है, पिगमेंटेशन कॉज करता है, उसके अगेंस्ट का प्रोटेक्शन फैक्टर कितना है, जिसको हम बोलते हैं सनबर्न प्रोटेक्शन फैक्टर. So generally, if it comes to me, I generally skip 15 and 20 SPF. I directly go to 30 SPF. I think daily routine में 30 SPF हमारे लिए बहुत ज़्यादा important है. And then अगर हम लोग कोई vacations पे जा रहे हैं, like मैंने आपको बताया high altitude पे जा रहे हैं, snow में जा रहे हैं, या फिर हम beach पे जा रहे हैं, then I prefer generally 50 SPF. And not only face, but you should cover your entire exposed areas. मतलब फिर आपके lower extremity हो, upper extremity हो, कुछ भी हो, you should अप्लाई सनस्क्रीन. SPF इम्पोर्टेंट इसीलिए है बिकॉज SPF का बेसिकली मतलब क्या होता है. इफ हमने सनस्क्रीन अप्लाई किया है जिसका SPF 30 है, लाइक 30 है, सो दैट मीन्स के एटलीस्ट हमें 2 to 3 आवर्स, दैट इज 3 आवर्स, 30 इज इक्वल टू 3 आवर्स जितना प्रोटेक्शन मिलेगा. उससे ज्यादा प्रोटेक्शन नहीं मिलेगा, बट हार्श जो रेज हमें लगनी होगी उससे हमें प्रोटेक्शन मिलेगा. एंड स्पेशली जब इंडियन स्किन की बात करते हैं, हमारी स्किन टाइप जनरली 4 and 5 होती है. वी आर माइल्ड विटिश पीपल, है ना. तो हमारे में सन बर्न के चांसेस थोड़े कम होते हैं, बट सन टैनिंग के ज्यादा हो जाते हैं. इसलिए इफ यू नोटिस तो इतना जल्दी इंडियन स्किन टाइप में सनबर्न नहीं होता है, हम टैन ही हो जाते हैं, ब्लैक हो जाते हैं बेसिकली. सो वो सब चीज के लिए SPF बहुत इंपॉर्टेंट है. दे से 15 and 20 SPF is enough for daily, but I think it's not sufficient. You should at least use 30 SPF on daily basis. Okay. तो 30 or more is important and SPF definitely भले ही सन प्रोटेक्शन फैक्टर उसका नाम हो, लेकिन वो सिर्फ सन से नहीं, दूसरे सभी खतरनाक रेज से हमें बचाता है. डॉक्टर, अब जब SPF और सनस्क्रीन की हम बात कर रहे हैं तो एक और डाउट जो हमारे दिमाग में रहता है वो ये कि कैसे अप्लाई करें, कितना अप्लाई करें, कितना सफिशिएंट होगा, कितनी बार अप्लाई करें, इसके बारे में भी प्लीज थोड़ा हमें बताएं. बार अप्लाई करना है, कितनी बार, जैसे मैंने आपको इनिशियली बोला, एवरी 3 to 4 आवर्स आपको अप्लाई करना ही चाहिए सनस्क्रीन. एंड जनरली ब्रॉड स्पेक्ट्रम सनस्क्रीन यूज करना चाहिए जिसमें फिजिकल और केमिकल ब्लॉक दोनों होते हैं, राइट. और कितना यूज करना है, दैट इज इसमें हम बेसिकली टीस्पून रूल यूज करते हैं. बेसिकली 1 टिप ऑफ द फिंगर इज इक्वल टू 1 ml. सो हम जब सनस्क्रीन की नोजल को यहाँ से यहाँ तक लेते हैं, जस्ट सिंगल स्ट्रिप इज इक्वल टू 3 ml. That is sufficient for your face and your neck and your arms. But when it comes to your chest, abdomen and trunk and lower extremities, at least 6 ml, that is 2 strips is required. उतना अगर लगाएंगे तो ही इफेक्ट आएगा. बट जनरली सनस्क्रीन आर वेरी एक्सपेंसिव, सो पेशेंट्स क्या करते हैं, दे यूज इट इन वेरी स्मॉल क्वांटिटी. यू अप्लाई इट बट इट डज नॉट वर्क. सो आप सफिशिएंट क्वांटिटी में अप्लाई कीजिए. आप अपने हिसाब से, अपनी स्किन टाइप के हिसाब से ऑलवेज सनस्क्रीन चूज कर सकते हैं. लाइक इफ इट इज ऑयली स्किन, आई विल ऑलवेज एडवाइस पीपल, मतलब आपको पिंपल हो रहे हैं या ऑयली स्किन है तो आप ऑलवेज केमिकल सनस्क्रीन पे जा सकते हैं. यू शुड अवॉइड फिजिकल सनस्क्रीन जिसमें लाइक जिंक ऑक्साइड हो, टाइटेनियम डाइऑक्साइड हो. बेसिकली ये सब मॉलिक्यूल्स आपके क्लॉग्स कर देंगे पोर्स जो होते हैं और पिंपल्स को और बढ़ा देंगे. सो ऑलवेज लुक फॉर द वर्ड नॉन कॉमेडोजेनिक सनस्क्रीन. और वो देखने के बाद उसका बेस भी चेक करना है, दैट इट शुड बी अ वाटर बेस्ड. एंड अगर आपकी लाइक सेंसिटिव स्किन है, देन यू शुड गो फॉर फिजिकल सनस्क्रीन. वाई फिजिकल सनस्क्रीन इज बिकॉज फिजिकल सनस्क्रीन का मॉलिक्यूल बड़ा होता है, तो आपकी स्किन में वो पेनिट्रेट नहीं करेगा, तो आपकी स्किन को वो इरिटेट नहीं करेगा. सो आप ऑलवेज थोड़ा कुछ भी मार्केट में बाय करने से पहले यू शुड नो फर्स्ट आपका स्किन टाइप क्या है. स्किन टाइप के अकॉर्डिंग ही आपको डाइव इन करना चाहिए. देयर आर लैक्स एंड लैक्स ऑफ सनस्क्रीन ब्रांड अवेलेबल इन द मार्केट एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप कौन सी ब्रांड सेलेक्ट करते हो. फिर वो ही सनस्क्रीन आपको साइड इफेक्टिव ऐसा नहीं होना चाहिए. राइट. तो ये वो फैक्टर्स है जिनका, जी जी बताइए. इंग्रेडिएंट्स मतलब बेसिकली बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं. कब हमें कौन सा सनस्क्रीन यूज करना है वो बहुत इंपॉर्टेंट है. ऑयली स्किन को स्पेसिफिकली नॉन कॉमेडोजेनिक वाटर बेस्ड एंड सेंसिटिव को फिजिकल सनस्क्रीन ही यूज करना चाहिए. राइट.
So it's very important to understand what's our skin type and what our skin needs. तो उस हिसाब से आपको अपना बेस्ट सनस्क्रीन जो है ये चूज करना चाहिए। क्या इसके लिए डर्मेटोलॉजिस्ट की भी हेल्प ली जा सकती है? क्योंकि ये जिस तरह से आप बता रही है कि हमें लगाना है, रोज लगाना है, हमेशा लगाना है, तो ऐसे में मुझे लगता है सबसे ज्यादा अगर हमारी स्किन पे कुछ लग रहा है या लगने वाला है, जिन्होंने अभी तक नहीं यूज किया है, वो सनस्क्रीन ही होगा। तो ऐसे में क्या जरूरी है कि हम डर्मेटोलॉजिस्ट से एडवाइस ले लें? वो सबसे बेस्ट रहेगा, बिकॉज रेदर देन वेस्टिंग योर मनी ऑन यूजलेस प्रोडक्ट, इट्स बेटर टू वेस्ट ऑन वन यूजफुल प्रोडक्ट, है ना। कहीं पे भी हम ऐसा होगा ना कि हम घास में वो सुई ढूंढते ही रह जाएंगे कि मेरी सुई गई कहाँ, वो ऐसा हो जाएगा। सो इट्स बेटर टू कंसल्ट योर एक्सपर्ट व्हेनेवर इट कम्स टू चूजिंग अ स्किन केयर प्रोडक्ट। योर एक्सपर्ट नोज योर स्किन टाइप एंड शी और ही माइट एडवाइज यू अकॉर्डिंगली। सो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अपने एक्सपर्ट से ओपिनियन लेने के बाद ही अपना स्किन केयर रूटीन सेट करें। डॉक्टर, कई लोग होते हैं जो सनस्क्रीन ना यूज करने की बहुत सारे एक्सक्यूजेस देते हैं। इनिशियली हमने बताया कि 67% अभी भी पॉपुलेशन है इंडिया में जो सनस्क्रीन नहीं यूज कर रहे हैं, बावजूद इसके कि सब समझते हैं कि सनस्क्रीन यूज करना बहुत जरूरी है। बहुत जरूरी वो है। कहेंगे कि बहुत ज्यादा पसीना आता है सनस्क्रीन लगाते हैं, या बहुत ज्यादा एक्ने होने लगते हैं, या हम टैन हो जाते हैं, या इस तरह से एक्सक्यूजेस वो देते हैं। उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? क्या अभी तक वो सही सनस्क्रीन नहीं यूज कर रहे हैं? सो यस, अगर आपको पसीना बहुत ज्यादा होता है तो मैं मेरे पेशेंट्स को ऑलवेज एक चीज पूछती हूँ कि आपको अभी जो दिक्कत हो रही है वो इम्पोर्टेंट है कि आगे जाके आपकी स्किन अच्छी रहेगी वो इम्पोर्टेंट है। आपको अच्छा दिखना है या आपको दिक्कत को ये करना है? यू हैव टू चूज, आपको चाहिए क्या। सनस्क्रीन इज वेरी इंपॉर्टेंट। उस सी सनस्क्रीन सिर्फ इतना नहीं है कि पिगमेंटेशन से बचाएगा हमें, राइट, पिगमेंटेशन नहीं होने देगा और टैनिंग नहीं होने देगा, उससे ज्यादा उसका सबसे मेन बेनिफिट है कि सनस्क्रीन ब्रिंकल्स जो होते हैं, लाइक व्हेन वी क्रॉस 40 और 50s, हम जब हमारी 50s के एज में जाते हैं तो ब्रिंकल्स हमारी स्किन पे कितना होगे वो डिसाइड करेगा कि हमने कितना सनस्क्रीन लगाया है। हम कितना अच्छा दिखेंगे वो डिसाइड करता है कि हमने कितना सनस्क्रीन लगाया। बाकी के सब तो ठीक है, वो तो सब बोलेंगे मुझे ये नहीं हुआ तो वो हुआ तो इट्स ओके, बट एटलीस्ट आप अपनी स्किन को मेंटेनेंस बोलते हैं। सनस्क्रीन इज जस्ट फॉर मेंटेनेंस, मतलब आपकी स्किन को मेंटेन करेगा। इट इज नॉट गोइंग टू इम्प्रूव योर स्किन स्ट्रक्चर, बट वो एटलीस्ट आपकी स्किन स्ट्रक्चर को डिग्रेड नहीं होने देगा। सो वो एक फर्स्ट थिंग है। और सेकेंड एक थिंग, यस, काफी लोग कंप्लेन करते हैं कि हम थोड़े ऐसे ब्लैक दिख रहे हैं सनस्क्रीन अप्लाई करने के बाद, तो ऐसे केसेस में आप ऑलवेज फिजिकल सनस्क्रीन पे जा सकते हैं, केमिकल विद फिजिकल। फिजिकल सनस्क्रीन में थोड़ा एक अच्छा वो वाइटिश टिंज होता है जो कुछ पेशेंट्स को पसंद आता है बट कुछ को नहीं पसंद आता है, तो आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से चूज कर सकते हो। Yes, अभी and तो I think the किसी best ने part is, yes, I think the best part is that there are so many sunscreens available right these days with all the formulation for every skin type, every skin condition. So that's a blessing for all of us. यस 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 एक्चुअली अच्छा डॉक्टर, मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगी कि आपने कहा कि जितनी जल्दी हो सके आपको अपनी लाइफ में सनस्क्रीन यूज करना शुरू करना चाहिए। कितनी जल्दी ही सबसे सही एज होगी? क्या बच्चों को भी सनस्क्रीन हम दे सकते हैं, स्पेशली बिकॉज उनका आउटडोर एक्टिविटी तो बहुत ज्यादा होता है, हालांकि इंडोर में भी उतना इंपॉर्टेंट है सनस्क्रीन, बट बच्चों के लिए क्या ये सेफ है? यस, सो 6 मंथ्स के ऊपर जब बच्चा हो जाता है then we can easily apply sunscreen. Why not below 6 months is because the skin barrier function is not developed yet. तो हमें पता नहीं होता है कि वो कितना क्या एब्जॉर्ब उनकी स्किन कर जाएगी और कितना क्या उनको इरिटेट कर जाएगा. So after 6 months it is really very safe to apply a sunscreen. And yes, it is very good कि आप अपने बच्चों को अगर at least उनको ये आदत if you should ingrain these things well when they are child, है ना, वो हम जो आदत डालेंगे वो बड़े होके वही करेंगे. तो वो थोड़ी एज के 3-4 years के हो जाते हैं तो धीरे धीरे यू शुड स्टार्ट अप्लाइंग सनस्क्रीन. इफ यू स्टार्ट अप्लाइंग सनस्क्रीन दे विल नो द इम्पोर्टेंस ऑफ सनस्क्रीन. मतलब खेलने जा रहे हो उसके आधे घंटे पहले हमने सनस्क्रीन लगाया, तो वो उनके दिमाग में लाइफ टाइम रहेगा कि दैट इट इज इम्पोर्टेंट, सनस्क्रीन इज इम्पोर्टेंट. मैं बच्चा था तब से मैं कर रहा हूँ. सो यस, सनस्क्रीन इज वेरी इंपॉर्टेंट. एंड बाकी जब बच्चे की बात आती है तो काफी बार सनस्क्रीन उनको बिकॉज ऑफ द स्ट्रक्चर उसकी वजह से वो अवॉइड करते हैं. तो व्हाट वी कैन डू इज वी कैन ऑलवेज यूज अदर आइटम्स, लाइक हम फुल क्लोथिंग पहन के उनको भेज सकते हैं या फिर हम उनको कैप दे सकते हैं. ये सब चीजों से भी सन प्रोटेक्शन होता है.
डायरेक्ट स्किन के कांटेक्ट में सन की रेज नहीं लगनी चाहिए, बस वो एक मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है। राइट, आई वाज अबाउट टू कम टू दैट कि ये जो हम क्लोथिंग या लेयरिंग से अपने आप को बचाते हैं, एक तो आपने कहा कि सनस्क्रीन प्लस हैट और स्कार्फ और एनीथिंग टू कवर आवर बॉडी। अदरवाइज एक लॉबी ऐसी भी है जो सनस्क्रीन यूज नहीं करती, दे विल पुट अ स्कार्फ अराउंड देयर फेस, या फिर वो अम्ब्रेला लेंगे या दूसरे तरह से हैट कैप इनसे अपने आप को कवर करने की कोशिश करेंगे, और वो कहते हैं कि हमने अपने आप को कवर कर लिया है, अब हमें सनस्क्रीन की जरूरत नहीं है। क्या ये सही है? यस, बेसिकली 80% तक सनरेज ठीक है हो जाते हैं, बट मतलब हमने ब्लैक अम्ब्रेला या कुछ लिया तो वो वापस रिफ्लेक्टेड एनवायरनमेंट में हो जाती है, बट काफी ऐसी होती है कि मतलब मानो रेन हो रहा है तो पानी में से भी रिफ्लेक्ट होकर हमारी स्किन पे लगती है, तो ऐसे केसेस में एटलीस्ट यू शुड मिनिमम 15 to 20% SPF वाला सनस्क्रीन आपको यूज करना ही चाहिए। आप अप्लीकेशन टाइम अपना ये कर सकते हो, कम कर सकते हो, लाइक मैं आपको जैसे बोला 3-4 आवर्स की जगह पे आप एक बार लगा के फिर अम्ब्रेला लेके फुल क्लोथिंग पहन के भी बाहर जा सकते हो, बट एटलीस्ट वंस you should apply a thin layer of sunscreen. Definitely umbrellas and full clothing बहुत हेल्प करते हैं। ओके, सो द बॉटम लाइन इज कि सनस्क्रीन यूज करना है नो मैटर व्हाट, उसके अलावा आप जो कर रहे हो वो अच्छा है, लेकिन सनस्क्रीन तो जरूर यूज करना है। अच्छा डॉक्टर, ये भी मैं आपसे जानना चाहूंगी कि एक डेली स्किन केयर रूटीन कैसा होना चाहिए, सनस्क्रीन की जगह उसमें कहाँ होनी चाहिए? Okay, so basically daily skincare routines, फर्स्ट वो हमें डिसाइड करना चाहिए हमारी स्किन टाइप के अकॉर्डिंग, या 3 टाइप की स्किन टाइप हमारी होती है, या तो बहुत ड्राई है, या तो ऑयली स्किन टाइप होती है, या तो सेंसिटिव स्किन टाइप होती है। फर्स्ट हमें वो जानना होता है, तो उसके लिए क्या करेंगे, कल सुबह उठ के वी कैन वॉश आवर फेस विथ एनी सोप, और जो भी हम फेस वॉश यूज कर रहे हैं वी शुड वॉश आवर फेस, एंड देन 20 मिनट्स के बाद लाइक पैड राइट, एंड देन 20 मिनट्स के बाद आप मिरर के सामने खड़े हो जाओ, या आपको आइडिया आ जाएगा आपका स्किन खींच रहा है, दैट मीन्स वो ड्राई है, अगर वो रेड हो गया है दैट मीन्स वो सेंसिटिव है। एंड ये टी जोन, नोज एंड फॉरहेड पे अगर शाइन हो रहा है ना, मतलब वो थोड़ा शाइन कर रहा है, देन इट इज ऑयली स्किन। बट नोट करना है कि वो आप 20 मिनट्स के ड्यूरेशन में ही देखो, देन अगर ड्यूरिंग द डे 2-3 आवर्स 4 आवर्स क्रॉस हो गए, देन योर स्किन इज सपोज टू बी ऑयली, वो उसका काम ही है उसको मॉइस्चराइज रखेगा, तो वो ऑयल होना ही है, बट फर्स्ट 20 मिनट्स कितनी इंपॉर्टेंट है उसके हिसाब से आपको अपने प्रोडक्ट्स यूज करने चाहिए। और मार्केट्स में टोनर्स है, ये है, वो है, आई डोंट बिलीव इन दोस प्रोडक्ट्स। सिर्फ 2 बेस्ट थिंग दैट यू कैन डू टू योरसेल्फ इज, फर्स्ट इज मॉइस्चराइजर एंड देन अ लेयर ऑफ सनस्क्रीन। मॉइस्चराइजर आप वाटर बेस्ड यूज करना चाहे या ऑयल बेस्ड यूज करना चाहे, वो आपकी स्किन के ऊपर डिपेंडेंट है, राइट? अगर एक्ने हो रहे हैं, आपकी स्किन ऑयली है, तो आप वाटर बेस पे जाएंगे, अगर आपकी स्किन ड्राई है तो आप ऑयल बेस पे जाएंगे, एंड उसके ऊपर यू शुड ऑलवेज अप्लाई सनस्क्रीन। बट मॉइस्चराइजर का कैसा रहता है, यू शुड रिपीट इट लाइक आफ्टर 12 आवर्स, 6 आवर्स और 12 आवर्स का रहता है, बट वैसा सनस्क्रीन का नहीं है। सो वंस यू अप्लाई अ लेयर ऑफ मॉइस्चराइजर, एवरी 3 to 4 आवर्स आपको सनस्क्रीन कंपल्सरी अप्लाई करना रहता है। सो यू डोंट नीड टू वॉश योर फेस, जस्ट अप्लाई सनस्क्रीन, जहां पे हो जैसे भी हो बस सनस्क्रीन अप्लाई कर दो, बस वो स्किन पे लग जाना चाहिए, उसका काम अपने आप को चालू कर देता है। राइट, तो स्किन को क्लीन करिए, उस पे मॉइस्चराइजर एंड देन सनस्क्रीन, और सनस्क्रीन को रीअप्लाई करते रहना है। डॉक्टर, मैं ये भी जानना चाहूंगी, मेकअप भी बहुत जरूरी होता है। अब 2 प्रॉब्लम है, एक तो कि अगर मेकअप कर रहे हैं तो उसमें सनस्क्रीन कहाँ फिट करें, दूसरा कई मेकअप भी अब ऐसे आ रहे हैं, प्रोडक्ट्स ऐसे आ रहे हैं जिनमें सनस्क्रीन होता है, सन प्रोटेक्टेड, वो ऐसा दावा करते हैं, तो वो कितना सेफ है यूज करना, तो इस पर भी थोड़ा हम चाहेंगे यस, कि आप बात करें। सो मेकअप जब हम यूज करने वाले हैं तो पहले आप सनस्क्रीन यूज करेंगे, एंड देन उसके ऊपर हम मेकअप लगाएंगे, राइट? मेकअप का भी कुछ सन ब्लॉकिंग इफेक्ट रहते हैं, एंड दैट्स अ गुड थिंग, इसलिए सनस्क्रीन के ऊपर ऑलवेज मेकअप उसके ऊपर अप्लाई करना चाहिए। सेकेंड थिंग, मैनी मेकअप जैसे आपने बोला सनस्क्रीन के साथ आते हैं, बट दे आर ओनली 15 SPF, मतलब 10 to 15 SPF मैक्सिमम आते हैं। सो इन द मतलब आप मेकअप कर रहे हो SPF वाला, स्टिल यू नीड अ सनस्क्रीन, अ लेयर ऑफ सनस्क्रीन, एंड देन यू कैन अप्लाई मेकअप। देन ऐसा काफी क्वेश्चंस भी आ जाते हैं कि अगर हमने मेकअप अप्लाई किया है, हाउ टू रीडू योर सनस्क्रीन, या राइट। देर आर मेनी ऑप्शंस अवेलेबल। जैसे अगर हम देखने जाएंगे तो स्प्रे सनस्क्रीन भी होते हैं, या फिर वाटर बेस्ड जेल बेस्ड सनस्क्रीन भी होते हैं, जो आपके मेकअप को रूइन किए बिना
आप इजीली अपने फेस पे अप्लाई कर सकते हो। एटलीस्ट इनिशियली तो नीचे लेयर हम सनस्क्रीन का रखेंगे, बट वी कैन नॉट वाइप आवर मेकअप एवरी 3 to 4 hours टू रीअप्लाई सनस्क्रीन, या तो उसके ऊपर हम अप्लाई कर सकते हैं। राइट। तो नो मैटर आप कौन सा मेकअप यूज कर रहे हैं, उसमें कितना एसपीएफ का सन प्रोटेक्शन फैक्टर है, लेकिन आपको सनस्क्रीन यूज करना ही है। तो सनस्क्रीन के ऊपर मेकअप कीजिए एंड देन रीअप्लाई करने के लिए दूसरे फॉर्मुलेशंस हैं, स्प्रे है, जेल बेस है, वो आप यूज कर सकते हैं। अच्छा, ऐसे ही जो दूसरे प्रोडक्ट्स आते हैं लाइक मॉइस्चराइजर, उसमें भी कई बार लिखा होता है कि सनस्क्रीन है, सन प्रोटेक्शन देगा वो आपको। दूसरे भी कई ऐसे प्रोडक्ट्स आते हैं, उसके बारे में क्या कहेंगे आप? So basically I think वो थोड़ी marketing policies है. Again, I don't believe in those products because they provide very minimal SPF. And moisturizer लोग इतना frequently नहीं use करते हैं. It is supposed to be applied every 6 hours or 12 hours or maybe once in a day. काफी patients hardly once in a day use करते हैं. So ऐसे cases में हम एक बार moisturizer और हम समझ लेंगे कि हमने sunscreen लगा दिया, now I am done. Then फिर entire day but sun जो हार्मफुल UVA और UVB है वो कंटिन्यूअसली आपकी स्किन को डैमेज करता जाएगा। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू यूज अ मॉइस्चराइजर फर्स्ट एंड देन अ सनस्क्रीन। डोंट फॉल फॉर दिस मार्केटिंग ट्रिक्स, मतलब मॉइस्चराइजर विद सन। राइट। इट्स बेटर जब सनस्क्रीन यूज करना ही है, वो इतना इम्पोर्टेंट है कि हम एक अलग से एक सनस्क्रीन ले और उसे अप्लाई करते रहें। Doctor, one more thing that I would like to ask here is, कई लोग ये भी जानना चाहते हैं कि क्या सिर्फ सनस्क्रीन ही है, मतलब जो हम बाहर से अप्लाई कर रहे हैं वही है जो हमें सन से प्रोटेक्शन दे रहा है, या कुछ हम हमेशा कहते हैं ना कि हम जो खाते हैं वो हमारी स्किन पे दिखता है, तो क्या ऐसा कुछ है जिसे हम अगर कंज्यूम करें तो वो भी हमारी स्किन को सन के डैमेज से बचाएगा? एंटीऑक्सीडेंट्स को लेकर बहुत बात होती है, तो उसके रोल पर भी हम आपसे बात करना चाहेंगे। सो एंटीऑक्सीडेंट्स आर रियली गुड फॉर योर स्किन। उसमें से आई थिंक विटामिन सी है जो हमारे डाइट में सबसे कॉमन हमें मिल जाता है, बहुत इजीली अवेलेबल हो जाता है, तो वी जनरली प्रेफर विटामिन सी। एंटीऑक्सीडेंट्स में अगर ओरली लेना है यू कैन ऑलवेज चूज विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन ई। ये तीन जो है वो अच्छे ओरल एंटीऑक्सीडेंट्स है, बट दैट डज नॉट मीन कि हम सनस्क्रीन नहीं लगाएंगे। वी हैव टू अप्लाई सनस्क्रीन एंड वी हैव टू गिव एडिशनल प्रोटेक्शन ऑफ ओरल एंटीऑक्सीडेंट्स। जितना बेसिकली मैक्सिमम हम कर सकते हैं उतना हमें सन के अगेंस्ट प्रोटेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। स्किन को हेल्दी रखने के लिए इट इज इम्पोर्टेंट। फिर आप रोल ऑफ एंटीऑक्सीडेंट्स इन पर्टिकुलर? Oh, they are very good. When the patient skin is very sensitive या फिर उनको easily sunburn हो जाता है या कोई भी disease है जिसमें they can be easily get exposed, especially काफी disease होती है जिसको हम photo allergic dermatosis बोलते हैं, जो specifically सिर्फ sun exposure से आती है. There are mostly seen in engineer, contractors, farmers, जो बेसिकली बाहर धूप में बहुत ज्यादा रहते हैं. They don't get time to apply sunscreen every 3 hours or 4 hours. In those patients we give oral antioxidants and we have seen very good results with those. Oral antioxidants are really very important when your skin is extremely sensitive to heat. Right. We'll also pick some of our viewers' questions. We have Palak Dubey asking, what's the best way to handle sensitive skin? Okay, so when it comes to sensitive skin, first thing first is I'll advise you not to use any soap or face wash on your skin. Just plain water is sufficient, and then apply a water-based moisturizer. Don't go for cream based, just a water based moisturizer. If your skin is dry and sensitive, then you can use a oil based moisturizer. I prefer Nivea cream. Nivea cream is the best. वो सबका solution है, उससे best कुछ नहीं होता है. वो अप्लाई कर दिया, देन यू कैन ऑलवेज यूज अ केमिकल सनस्क्रीन और फिजिकल सनस्क्रीन. केमिकल जनरली मैं ऐसे केसेस में अवॉइड करूंगी इफ यू हैव एक्सट्रीमली सेंसिटिव स्किन, बट इफ यू अप्लाई गुड लेयर ऑफ मॉइस्चराइजर एंड इफ यू वांट अ ब्रॉड स्पेक्ट्रम देन यू कैन यूज इट, और यू कैन अवॉइड ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंड डायरेक्टली स्किप टू फिजिकल सनस्क्रीन. मतलब आप मॉइस्चराइजर अप्लाई कर देंगे तो आपकी स्किन के बीच के जो सेल्स में होल है बेसिकली वो पूरा गैप भर जाएगा. देन यू कैन यूज अ ब्रॉड स्पेक्ट्रम. तो कोई भी केमिकल जो होगा सनस्क्रीन में वो इरिटेट नहीं करेगा, बेसिकली डायरेक्टली आपकी स्किन पे लगेगा नहीं. बट अगर आपकी स्किन आपको लग रहा है कि ज्यादा ड्राई नहीं है एंड यू वांट टू स्किप अ मॉइस्चराइजर, देन ऑलवेज गो फॉर फिजिकल सनस्क्रीन. So Palak, you now know how to handle your sensitive skin. We have Shamisha Soni asking,
How to remove lip pigmentation permanently? Any home remedy for that, or best cream which have no side effect? ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल लिप पिगमेंटेशन, इंडियन फीमेल्स की जो स्किन टाइप होती है, वी आर प्रोन टू गेट पिगमेंटेशन. हमारी बॉडी वैसे बनाई ही गई है, पेरी ऑर्बिटल पिगमेंटेशन हो या लिप पिगमेंटेशन हो, जनरली अंडर आर्म्स है, ग्रॉइन्स है, दे आर ब्लैक. हमारी स्किन वैसे बनाई गई है. सो डोंट वरी, अगर लिप पिगमेंटेशन बहुत कम है तो आप कुछ प्रिकॉशंस ले सकते हो, लाइक यू कैन अप्लाई वैसेलिन क्रीम और निविया क्रीम बिफोर अप्लाइंग एनी लिप प्रोडक्ट. मतलब आप कोई भी, लिप ब्लैक होने के दो मेन रीजन होते हैं, आइदर कोई भी केमिकल से आपका कांस्टेंट एक्सपोजर हो रहा है, और सेकंड आपको लिप स्मैक करने की आदत है, मतलब बार बार जबान लगा रहे हो आप अपने लिप पे, है ना. वो दो हैबिट्स को आपको स्किप करना पड़ेगा. तो सेकेंड हैबिट क्या करेंगे, यू कैन अप्लाई थिन लेयर ऑफ वैसेलिन और निविया एंड देन आप अपने लिपस्टिक या कोई भी लिप ग्लॉस या कोई भी प्रोडक्ट अप्लाई कर सकते हो, बिकॉज ये डायरेक्टली जो केमिकल्स कांटेक्ट में आते हैं वो बहुत ज्यादा डैमेज करते हैं. एंड सेकेंड, सी यू, मैं आपको ये दे सकती हूँ, क्रीम्स एंड एवरीथिंग दे सकती हूँ दैट कंटेन्स कोजिक एसिड और एजेलिक एसिड. ये सब चीजें एक थोड़ी सेफ है, साइड इफेक्ट नहीं देगी, बट आई डोंट थिंक आपको इतना रिजल्ट, जो आप मैक्सिमम इफेक्ट देखना चाहते हो, उतना रिजल्ट इन प्रोडक्ट से इमीडिएट नहीं मिलेगा. यू हैव टू कॉन्स्टेंटली यूज इट फॉर एटलीस्ट 4 to 6 months टू सी दोज रिजल्ट्स, है ना. बाकी के अगर हम हार्श प्रोडक्ट यूज करने जाएंगे तो बहुत हाई चांसेस है कि हमारी लिप की स्किन को परमानेंटली थिन कर देगा, एंड इट्स ऑलरेडी वेरी थिन. सो बेटर है आप कुछ मत करें, जस्ट इफ बहुत माइल्ड पिगमेंटेशन है जस्ट एक्सेप्ट इट, बहुत डार्क है देन कंसल्ट योर डर्मेटोलॉजिस्ट. राइट. और आशा जैन है, पूछ रही हैं, आई हैव रियली बैड टैनिंग एंड पिगमेंटेशन ऑल ओवर माय बॉडी, कैन यू प्लीज हेल्प मी गेट रिड ऑफ इट? Yes, so what you can do is, first you can start taking vitamin C 1000 milligram daily orally. सुबह ब्रेकफास्ट के बाद आप विटामिन सी की एक टैबलेट स्टार्ट कर सकते हो. एंड कुछ भी मत करो बॉडी पे, आप सोप यूज करना सबसे पहले बंद कर दो, कोई केमिकल नहीं, कुछ नहीं. एंड इफ यू वांट टू यूज अ सोप, आप है ना पहले कोकोनट ऑयल अप्लाई कर दीजिए, फिर नहाने जाइए, देन यूज अ सोप. तो उससे क्या होगा, जो भी ऑयल होगा हमारा सोप वो उसको स्ट्रिप ऑफ कर देगा, हमारी बॉडी के नेचुरल ऑयल को डैमेज नहीं करेगा. नेचुरल ऑयल डैमेज होगा तो हमारी स्किन जो हील होनी चाहिए वो अपने आप हील नहीं हो सकती है. तो ये एक प्रिकॉशन. एंड सेकेंड, जस्ट आप मॉइस्चराइजर का, निविया और वैसेलिन क्रीम जो फ्रेग्रेंस वाली नहीं होती है, उनका सिर्फ एक अच्छा लेयर दिन में 2 बार एंटायर बॉडी पे लगा दे, और फेस पे सनस्क्रीन रिलीजियसली 8 AM 11 AM एंड 2 PM अप्लाई करेंगे. विद इन 6 months आपका स्किन टोन 1 शेड लाइटर हो जाएगा. आपको कुछ और एक्स्ट्रा करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, मतलब केमिकल पील्स या ये सब कुछ एक्स्ट्रा चीजें बेसिकली आपको करने की जरूरत नहीं पड़ेगी. सिर्फ ये प्रिकॉशन लेंगे तो आपकी स्किन अपने आप हील होना स्टार्ट हो जाएगी. हमारी स्किन में कैपेसिटी होती है हील होने की, बस हम वो बाहर आने नहीं देते. हम इतने प्रोडक्ट्स और इतना सब यूज करते, वी वांट इंस्टेंट रिजल्ट्स, है ना. वो इंस्टेंट रिजल्ट स्किन, हेयर और नेल में कभी नहीं आते. अगर पेशेंस है, अपने आप रिजल्ट मिल जाते हैं कुछ किए बिना. ग्रेट. अदिति शुक्ला पूछ रही हैं, व्हाट इज विटामिन सी एंड हाउ डज इट ऐड टू माय स्किन केयर रूटीन? और चूंकि हम डॉक्टर विटामिन सी पर बहुत बात कर भी चुके हैं, इसमें एक बात मैं ये भी ऐड करना चाहूंगी, आजकल विटामिन सी बेस्ड सीरम या विटामिन सी बेस्ड क्रीम्स एक्सेट्रा बहुत मार्केट में अवेलेबल है, क्या वो भी हेल्पफुल है? सो विटामिन सी बेस्ड सीरम, अगर आपकी ड्राई स्किन है देन आई विल एडवाइज ड्राई और सेंसिटिव, बट एक्ने प्रोन स्किन है तो जनरली मैं एडवाइज नहीं करती, बिकॉज विटामिन सी एक ऐसा सीरम है जो ऑयल बेस्ड मॉलिक्यूल होता है. विटामिन सी को हम वाटर बेस्ड में नहीं बना सकते, बिकॉज वो मॉलिक्यूल स्टेबल हो ही नहीं पाएगा, राइट. तो वो ऑयल बेस्ड प्रोडक्ट होता है. एंड मैंने 70% पेशेंट्स में देखा है कि वो पिंपल कॉज करता है. सो अगर आपकी स्किन पे आप यूज कर रहे हो विटामिन सी और आपने नोटिस किया कि वो पिंपल कॉज नहीं कर रहा है, तो आप क्या कर सकते हो, सुबह आप जब नहा के बाहर आते यू कैन अप्लाई अ लेयर ऑफ विटामिन सी एंड देन फॉलोड बाय अ मॉइस्चराइजर एंड देन अ सनस्क्रीन. पहले आप अपना सीरम यूज करेंगे, फिर मॉइस्चराइजर लगाएंगे, एंड देन एंड में यू विल फिनिश इट ऑफ विद अ सनस्क्रीन. यू कैन यूज इट, बट बेटर है कि आप अपनी स्किन को पहले जाने. अगर वो कॉमेडोजेनिक है, मतलब उसमें इजीली पिंपल्स आ जा रहे हैं, तो आई एडवाइज टू अवॉइड विटामिन सी. इट्स द मेन कल्प्रिट. ओके, फेयर इनफ. अनुभा सिंह है, पूछ रही हैं, हाय मैम, आई एम 28-year-old गर्ल. I have hyperpigmentation around my lips,
So as I was browsing through YouTube, I saw many doctors recommend a particular cream she is mentioning. So I have a doubt that as I'm 28 years, can I use that cream? Please suggest. ओके अगर पेरी ओरल पिगमेंटेशन है आपको तो सबसे पहले आपको उसका कॉज जानना है ना, वो क्यों हो रहा है. दैट कुड बी मतलब सिबोरिक डर्मेटाइटिस नाम की एक डिजीज होती है. पेशेंट्स आर प्रोन टू गेट पिगमेंटेशन अराउंड लिप्स एंड ये नेजल जो फोल्ड्स होते हैं उसमें पिगमेंटेशन होता है. सो दिस ये जो सारी मार्केट यूट्यूब पर वो सारी होती है, दे आर वो सारी ट्यूब्स कॉम्बिनेशन होती है स्टेरॉइड, डिपिगमेंटिंग एजेंट एंड रेटिनोइक एसिड ये सब का, एंड दे आर वेरी डैमेजिंग. इनिशियली आपको रिजल्ट मिल जाएंगे, आप बहुत अच्छे खुश हो जाएंगे कि मेरा पिगमेंटेशन चला जाएगा, फिर आप छोड़ देंगे, देन पिगमेंटेशन फिर आ जाएगा एंड देन यू विल कीप अप्लाइंग दोस थिंग. उससे क्या होगा, आपकी स्किन सबसे पहले परमानेंटली थिन हो जाएगी, इतनी थिन कि इवन इफ यू स्क्रैच तो इजीली वो ब्लीड आउट हो जाएगी, उतनी थिन हो जाएगी एंड दैट विल बी परमानेंट. उसका कोई डॉक्टर भी बाद में कुछ कर नहीं पाएगा. सेकेंड, इतना कॉमन वहां पे पिंपल फॉर्मेशन है, हर्सुटिज्म दैट इज एक्सेस हेयर आ जाएंगे, जो एरिया में नहीं आने हैं वो एरिया में आ जाएंगे. एंड फोर्थ थिंग, दिस क्रीम्स आर वेरी 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 मतलब उसमें बर्न्स हो जाते हैं सुपरफिशियल, वो बहुत हार्श होती है. एंड देयर इज अ जनरली लोग पूरी पूरी रात लगा के सो जाते हैं, दे कीप अप्लाइंग इट. वी हैव सीन सो मेनी केसेस, वी हैव सीन स्ट्रेच मार्क्स ऑन फेस, उतनी स्किन थिन हो जाती है. So I'll advise you to avoid those things and it's better to consult the skin physician near you. राइट. अब चूंकि बात इसकी चल ही पड़ी है तो मैं आपसे जानना चाहूंगी, हमारी ये टेंडेंसी है जैसे कोई फ्रेंड है उसको कोई स्किन प्रॉब्लम हुई, उसने जो यूज किया उसको फायदा हुआ, मुझे कोई और प्रॉब्लम होगी, मैं भी चाहूंगी कि मैं वही वाली दवाई ले लूं, क्रीम ले लूं. ओवर द काउंटर जाकर हम लोग केमिस्ट से जो भी पूछ के कि पिंपल्स आ रहे हैं क्रीम बता दीजिए, टैनिंग हो रही है क्रीम बता दीजिए, पिगमेंटेशन हो रहा है कोई क्रीम बता दीजिए, वो यूज करने लगते हैं. डेफिनेटली स्टेरॉइड्स होते हैं, उनमें हो सकते हैं, लेकिन हमें नहीं पता, हम उन्हें लगातार यूज करते रहते हैं एंड वी एंड अप वर्सनिंग द कंडीशन. और जैसा कि आपने बताया कि वो रिपेयरेबल नहीं होता, कई बार डॉक्टर भी इतना वो खराब कंडीशन में पहुंच जाती है स्किन कि डॉक्टर भी कुछ नहीं कर पाते. क्या इसे लेकर आप हमारे व्यूअर्स को कहना चाहेंगे? सी सबकी स्किन टाइप अलग अलग होती है ना, किसी पे कुछ वर्क किया किसी पे कुछ वर्क नहीं किया, देयर इज अ रीजन, बिकॉज सबकी स्किन टाइप अलग अलग होती है. देयर इज अ रीजन कि गवर्नमेंट ने बोर्ड सर्टिफाइड कोर्सेज बनाए वेयर वी स्पेंड 3 years जस्ट लर्निंग स्किन, है ना. ऐसे बहुत सारे हमारे पास आते हैं पेशेंट्स के दे से के जड़ मुड़ से डिजीज हम निकाल देंगे, ये निकाल देंगे, वो डॉक्टर ने बोला है, उसने मेरे फ्रेंड ने बोला है, ऐसा हो जाता है वैसा हो जाता है. तो मैं उनसे एक ही क्वेश्चन पूछती हूँ, उनको पहले जाके पूछो डू दे नो व्हाट स्किन इज, या ये डिजीज क्या है ना. सबसे पहले आपको वो पता है, पता ही नहीं है, देन हाउ विल यू एडवाइस समवन. आप किसको एडवाइस क्यों करेंगे ना, किसी और, मतलब आप तो अच्छे बन जाएंगे, है ना कि मैंने एडवाइस किया, मेरे पास नॉलेज है, बट किसी को इसका साइड इफेक्ट हुआ तो क्या. देयर इज अ वेरी गुड एग्जांपल, अगर हम उसी पे बात आ रहे हैं, आई थिंक मेरे पास अभी पिक्चर नहीं, और एल्स मैं शो आपको बताती. ये यूट्यूब पे BHAs एंड AHAs जैसे केमिकल पील का अभी बहुत क्रेज आया है. राइट. So 18 years old female, she applied those peels and she got burns, मतलब सेकेंडरी बर्न्स हो गए, मतलब उसके मसल्स बाहर आ गए, पूरा स्किन बर्न हो गया. नाउ दैट वाज परमानेंट, लाइक एसिड फेस होता है ना, वैसा एसिड बर्न फेस हो गया था. नो वन कैन एवर डू एनीथिंग नाउ. अभी उसकी स्किन नथिंग, इवन प्लास्टिक सर्जरी से वो इतना इम्प्रूव नहीं होगा. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट व्हाट यू यूज इट ऑन योर स्किन, बिकॉज जो यूट्यूब पे वीडियोस बनते हैं जो होते हैं, मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि सारे जेन्युइन नहीं होते, बहुत अच्छे जेन्युइन वीडियोस भी होते हैं, बट काफी लोग सिर्फ व्यूअर्स बढ़ाने के लिए वीडियोस बनाते हैं. वी डोंट नो वेदर दे आर यूजिंग जो दोस स्पेसिफिक प्रोडक्ट्स जो वो लोग आपको बोल रहे हैं, मार्केटिंग कर रहे हैं, है ना. किसी को वो आइडिया नहीं होता है, तो इट्स बेटर टू कंसल्ट योर डर्मेटोलॉजिस्ट बिफोर यूजिंग एनी प्रोडक्ट्स. इवन मॉइस्चराइजर भी मैं आपको मना करूंगी. Right. We all are different, our skin conditions are different. We as individual differ from each and everyone.
सो जब हमारी स्किन अलग है, स्किन कंडीशन अलग है, सब कुछ अलग है, तो क्यों हम दूसरे जो यूज कर रहे हैं या जो बता रहे हैं, डेफिनेटली बहुत कुछ मार्केटिंग गिमिक होता है जो आप देखते हैं, वो बेसिकली इन्फ्लुएंसर्स होते हैं सोशल मीडिया पे जो एक्चुअली मार्केट कर रहे होते हैं कोई प्रोडक्ट। तो उस जाल में मत फंसिए। अगर कुछ भी इशू है तो प्लीज गो एंड कंसल्ट योर डर्मेटोलॉजिस्ट बिफोर इट गेट्स टू लेट। वी हैव प्रिया शर्मा आस्किंग, मैम सनस्क्रीन के कोई साइड इफेक्ट्स भी होते हैं? और कई लोगों को ये लगता है कि चूंकि हमें इतनी बार लगाना है, रोज लगाना है, ऐसा तो नहीं है कि लॉन्ग टर्म में कोई साइड इफेक्ट होंगे? सो बेसिकली लॉन्ग टर्म में कोई साइड इफेक्ट्स नहीं होते सनस्क्रीन के। काफ़ी चीज़ अभी क्वेश्चंस हमारे पास पेशेंट्स आते हैं जो पूछते हैं कि सनस्क्रीन से मैम हमें कैंसर हो जाएगा, बिकॉज देयर आर मेनी स्टडीज जो ऐसे बोलते हैं कि कैंसर होगा, बट कोई भी स्टडी ह्यूमन पे कंडक्ट नहीं की गई है और कोई भी स्टडी में ये नहीं लिखा गया कि इतना प्रपोर्शन जो स्पेसिफिक सनस्क्रीन में यूज हो रहा है वो कार्सिनोजेनिक है। इट्स जस्ट एनिमल पे कोई क्वेरी स्टडी कंडक्ट हुआ है, वो क्वेरी स्टडी वो अभी मार्केट में आ गया है एंड लाइक पीपल आर थोड़ा डर रहे हैं कि बस हमें ये हो गया तो, बट बिल्कुल नहीं है। इनफैक्ट जो कैंसर्स है, स्किन कैंसर से तो सनस्क्रीन प्रोटेक्टिव रोल प्ले करता है। देन सेकेंड थिंग इम्पोर्टेंट इज जो काफी पीपल्स को जो आजकल एजुकेटेड क्राउड हमारे पास आता है उनको बिकॉज ऑफ यूट्यूब एंड एवरीथिंग दे नो कि विटामिन डी इज वो सिंथेसाइज होता है हमारी स्किन के थ्रू, तो इफ विल अप्लाई अ सनस्क्रीन वो सिंथेसाइज नहीं होगा। नाउ दैट इज रॉन्ग कॉन्सेप्ट। सो विटामिन डी को बॉडी में बनने के लिए सनस्क्रीन का हार्डली 2 to 3 मिनट्स का एक्सपोजर चाहिए, ट्वाइस और थ्राइस इन अ वीक। जो आप मॉर्निंग में 8 to 8:10 और 8:15 मतलब वो 15 मिनट आप दे देंगे तो आप तो पूरे वीक का कोटा फिनिश कर देंगे। सिर्फ 2 to 3 मिनट्स, कपल ऑफ मिनट्स आपका एक्सपोजर हो गया सन में विदाउट अ सनस्क्रीन, वो बहुत सफिशिएंट है विटामिन डी का सिंथेसिस बॉडी में करने के लिए। सो उसके बेसिस पे आप सनस्क्रीन अवॉइड मत कीजिए। Sunscreen is not harmful at all. It's very good for your skin. फेयर इनफ। अच्छा डॉक्टर, चूंकि हम सनस्क्रीन पे बात कर रहे हैं, अलग अलग लोगों के अलग अलग क्वेश्चंस होते हैं। इनिशियली आपने बोला भी कि अगर आप घर के अंदर भी हैं, लैपटॉप यूज कर रहे हैं, मोबाइल यूज कर रहे हैं, किचन में है, गैस जल रहा है, माइक्रोवेव है, इन सब की रेज भी इक्वली डैमेजिंग होती है। अब सबका क्वेश्चन होता है कि मान लीजिए मुझे सिर्फ ऑफिस जाना है, उतनी सी देर जब मैं ड्राइव कर रहा हूँ या कर रही हूँ उतना सा देर मेरा एक्सपोजर है। कुछ लोग होते हैं जो फील्ड में होते हैं, अंडर द सन होते हैं, कुछ होते हैं जो बाय प्रोफेशन में भी दे आर एथलीट और स्पोर्ट्स पर्सन्स और स्विमर्स। सबका जो रिक्वायरमेंट है या एक्सपोजर है अंडर द सन इज डिफरेंट। तो ऐसे अलग अलग केसेस के लिए किस तरह से डील करें? ओके जिनका स्पेसिफिकली एक्सपोजर सन में बहुत ज्यादा है, डेली रूटीन में जिनका कम से कम 3 से 4 घंटा सन में धूप में उनका जाना होता है, जो फील्ड वर्कर्स होते हैं उन लोगों को तो स्पेसिफिकली दे हैव टू यूज अ सनस्क्रीन एवरी 3 आवर्स। उनके लिए तो कोई ऑप्शन है ही नहीं। एंड जैसे मैंने आपको बोला, आप 15 मिनट के लिए घर के बाहर जाओ पर फर्क नहीं पड़ता, आप घर में भी बैठे हो ना, आप टीवी, मोबाइल, कंप्यूटर, चलो गैस पे नहीं हो पर ये सब चीजों के एक्सपोजर में तो आप कॉन्स्टेंटली हो, तो घर में बैठे बैठे भी सनस्क्रीन इम्पोर्टेंट है। एंड जैसे आपने बोला जो स्विमिंग करने जाते हैं और उन लोगों में, तो व्हेन वो लोगों का कॉन्सेप्ट आता है तो मार्केट में अभी थोड़े अच्छे वाटर रेजिस्टेंस एंड वेरी वाटर रेजिस्टेंट सनस्क्रीन आ गए हैं बेसिकली। उसमें क्या होता है, आप 20 मिनट्स टू 40 मिनट्स है ना, आप उतना टाइम स्विमिंग पूल में दे सकते हो। जो वेरी वाटर रेजिस्टेंस होते हैं वो 80 मिनट्स तक काम करते हैं अगेन, देन उसके बाद यू हैव टू रीअप्लाई, बिकॉज वाटर में आप एवरी टाइम डिप करते हो, सनस्क्रीन का थोड़ा एक लेयर अप डाउन अप डाउन अप डाउन वॉश ऑफ होता रहता है। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर आप इवन वाटर रेजिस्टेंट यूज करो, दैट डज नॉट मीन कि आपको वो 3 घंटे प्रोटेक्शन देने वाला है। इन सच केसेस यू हैव टू यूज सनस्क्रीन एवरी 40 to 50 मिनट्स कंपल्सरी। मतलब आप स्विमिंग पूल में से बाहर आके यू जस्ट हैव टू अप्लाई रीअप्लाई योर सनस्क्रीन। बहुत इंपॉर्टेंट है। जो क्लोरीन के जो हार्मफुल इफेक्ट है बेसिकली दे डैमेज आवर स्किन टू सम अदर एक्सटेंट, स्किन और हेयर, सो उन सब से बचने के लिए इट्स इम्पोर्टेंट। राइट। शिवेंद्र सेन है, पूछ रहे हैं मैम बहुत बिजी लाइफस्टाइल है, ऐसे में स्किन का ध्यान कैसे रखें?
स्किन का ध्यान रखने में हार्डली 5 मिनट्स भी नहीं जाते हैं। हम अगर स्किन केयर रूटीन फॉलो करेंगे, जैसे मैंने आपको बोला, सिर्फ मॉइस्चराइजर और सनस्क्रीन अप्लाई करना है, इट हार्डली टेक्स 2 to 3 मिनट्स, है ना। सिंगल सिंगल लेयर अप्लाई करने में 2 to 3 मिनट्स लगेंगे। आप अपने डेली 24 आवर्स में से 2 to 3 मिनट्स इजीली निकाल सकते हो। फिर दोपहर को जब आप लंच ब्रेक के लिए ऑफिस में हो, कहीं पे भी हो, आप लंच ब्रेक में से सिर्फ 1 मिनट निकाल देंगे, यू कैन री अप्लाई योर सनस्क्रीन। राइट, स्किन का ध्यान रखना बहुत इजी है। जो अभी हमें दिख रहा है बाहर, दे हैव दिस मेनी प्रोडक्ट्स एंड देन लेयर टू लेयर दे कीप अप्लाइंग, नो 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 नो, वो इम्पोर्टेंट नहीं है। सिर्फ मॉइस्चराइजर एंड सनस्क्रीन आप लगाएंगे तो आपकी स्किन उतनी ही अच्छी हो जाएगी जितनी वो राइट। सारी प्रोडक्ट्स लगा के होती है। ऐसे भी बिजी लाइफस्टाइल है, आप ऑफिस में हैं या बाहर हैं, तो भी आप छोटे-छोटे ब्रेक तो लेते हैं, वॉशरूम ब्रेक या थोड़ा-सा पानी मुँह में, मुँह धोने के लिए, थोड़ा फ्रेश फील करने के लिए, बस उससे भी बहुत कम टाइम आपको सनस्क्रीन लगाने में लगेगा। सुशील वर्मा है डॉक्टर, पूछ रहे हैं, इज़ अ न्यू स्किन केयर रूटीन नेसेसरी व्हेन वर्किंग फ्रॉम होम? सो बेसिकली आपका स्किन केयर रूटीन, आप मैंने जैसे बोला, आप घर पे हो या बाहर हो, डज नॉट मैटर, आपका यस, स्किन केयर रूटीन सेम होना चाहिए। आपको बिल्कुल भी टाइम नहीं है, देन एटलीस्ट आई विल एडवाइस कि सनस्क्रीन तो आप यूज करे ही करे। देयर इज नो नीड टू चेंज योर रूटीन। अब बाहर है, अंदर है, एवरीथिंग इज डैमेजिंग, तो आपको सनस्क्रीन तो अप्लाई करना ही है। रूटीन आपका भले सेम रखिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है इतना। राइट। तनु यादव पूछ रही है, मैम ब्लीच का यूज करना चाहिए या नहीं? उसे फेस जो है ये ब्लैक हो रहा है, तो यूज कैसे ठीक से कर सकते हैं? सो फर्स्ट ऑफ ऑल, ब्लीच अगर आप यूज कर रहे हो और आपका फेस ब्लैक हो रहा है, देन थ्रो दैट प्रोडक्ट आउट। आप लाइफ में ब्लीच नहीं यूज कर सकते हो, बिकॉज ब्लीच में एक प्रोडक्ट होता है हाइड्रोक्विनॉन। हाइड्रोक्विनॉन हम जनरली डी पिगमेंटेशन के लिए देते हैं, बट उसकी एक लिमिट होती है। हम बोलते हैं ना, हम ब्लीच करते जाएंगे करते जाएंगे करते जाएंगे तो हमारी स्किन ब्लैक होती जाएगी, डैमेज करती जाएगी, दैट्स अ ट्रू फैक्ट। हाइड्रोक्विनॉन एक टाइम के बाद आपकी स्किन को गोरी नहीं, वो ब्लैक करेगा, और जो वो पिगमेंटेशन होता है दैट इज डीप इन आवर स्किन, मतलब स्किन के एकदम नीचे के लेयर में होता है, जो कभी नहीं जाएगा। हम उसको कितना भी कर लेंगे वो कभी नहीं निकलेगा। कोई भी लेजर मशीन या कोई थेरेपी उस पर 100% वर्क नहीं करती है। सो अगर आपकी स्किन ब्लैक हो रही है, देन स्टॉप यूजिंग ब्लीच एज ऑफ नाउ, मतलब हमेशा के लिए लाइफ टाइम बैन कर दीजिए। हाइड्रोक्विनॉन नाम का कोई प्रोडक्ट आप यूज नहीं करेंगे, डी पिगमेंटेशन के लिए कोई प्रोडक्ट यूज नहीं करना है, एंड स्टार्ट अप्लाइंग सनस्क्रीन। बिकॉज इफ इट इज गेटिंग ब्लैक, देन वो आपके लिए एकदम नो जोन में आप चले गए हो ब्लीच यूज करने के। राइट। अच्छा डॉक्टर, एज वी आर कमिंग टू द कंक्लूजन पार्ट ऑफ दिस सेशन, एनी टेक अवे मैसेज और कोई ऐसी बात जो अब हमने ना की हो या दोबारा आप हमारे व्यूअर्स के साथ शेयर करना चाहे, प्लीज। यस, ये इस सब पूरी टॉक का एक ही इम्पोर्टेंट मैसेज ये है कि सनस्क्रीन, सिर्फ हमें हमें पता होना चाहिए कि सनस्क्रीन कितना हमारी स्किन के लिए इम्पोर्टेंट है, उसके इफेक्ट्स कितने। आप एक बार सर्च कर सकते हो कि सनस्क्रीन कितना इम्पोर्टेंट है, और सनस्क्रीन नहीं लगाएंगे तो आपको क्या क्या कितना कितना हो सकता है, कौन सी एज पे आपको कितने साइड इफेक्ट्स दिख सकते हैं। बहुत मिनिमल चीज है, बट बहुत इंपॉर्टेंट है। जब हमारा स्किन केयर रूटीन आता है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है सनस्क्रीन। सो डोंट फॉरगेट टू अप्लाई सनस्क्रीन, एंड आज ही जाइए और अपनी स्किन टाइप के अकॉर्डिंग सबसे बेस्ट सनस्क्रीन चूज कीजिए। राइट, तो सनस्क्रीन लगाना बिल्कुल ना भूले, रोज लगाइए, रीअप्लाई कीजिए। सनस्क्रीन कभी भी ना भूले लगाना, बहुत जरूरी है। और कोई भी स्किन कंडीशन है तो खुद से कुछ ना करने की कोशिश करें, डर्मेटोलॉजिस्ट से कंसल्ट करें। थैंक यू सो वेरी मच डॉक्टर नंदिता पटेल, बहुत अच्छी बातचीत आपसे हुई, आपने अपना कीमती वक्त निकाला, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और हम पूरी उम्मीद करते हैं कि जैसा इंफॉर्मेटिव सेशन ये रहा, आने वाले समय में हम कुछ और ऐसे सेशंस आपके साथ कर पाएंगे। थैंक यू। थैंक यू सो मच। If you want to consult Dr. Nandita Patel, then you can visit to Kiran Multi Super Speciality Hospital and Research Center. Address is near Sumul Dairy, Katargam, Surat, Gujarat. Phone number is 0261 716 1111. And you can also follow her on Instagram at Skin Glazed. Stay connected to our beautiful Spotless Skin page. Thank you. Goodbye. Have a great day ahead. Like,
subscribe and press the bell icon. Thanks for watching.